हेलो गाइस एंड वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल द तैमूर रिव्यूज़। आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं यूएफा यूरो लीग के वो प्लेयर्स जो इस टूर्नामेंट से पहले हाइप थे कि अपनी टीम को रिस्पेक्टिव कंट्रीज़ को वो यूएफा यूरो लीग का टाइटल जितवाएंगे, बट अनफॉर्चुनेटली वो अपने एक्सपेक्टेशन से पूरा नहीं उतर सके और अपने करियर की वर्स्ट परफॉर्मेंसेस ड्रॉप की। तो कौन है वो हमारे टॉप 7 प्लेयर्स, चलिए देखते हैं। वैसे तो बात की जाए यूएफा यूरो 2024 की, तो ये टोटल टूर्नामेंट अगर मैं कहूँ कि वन ऑफ द वर्स्ट यूएफा यूरो टूर्नामेंट था तो ये बिल्कुल गलत ना होगा। ये टूर्नामेंट अगर तो खुली बात की जाए तो टोटल शिट था, टूर्नामेंट ज़्यादा अट्रैक्टिव नहीं था। तो स्टार्ट करते हैं अपने टॉप 7 फ्लॉप लिस्ट को। तो नंबर 7 पे हमारे पास हैं हैरी केन, द इंग्लिश कैप्टन हैरी केन। हैरी केन के अगर सीज़न की बात की जाए तो बुंडेसलीगा में उन्होंने 32 अपीयरेंसेस में 36 गोल्स और 8 असिस्ट प्रोवाइड की अपनी टीम बायरन म्यूनिख। यूएफा चैंपियंस लीग में उन्होंने 12 अपीयरेंसेस में 8 गोल्स और 4 असिस्ट की, जिनसे उनका टोटल वाइंड अप 48 अपीयरेंसेस में 44 गोल्स और 12 असिस्ट प्रोवाइड की। देखा जाए तो किसी भी एक ऑर्डिनरी प्लेयर के लिए ये बहुत बड़ी अचीवमेंट है। और हैरी केन के हवाले से बात की जाए तो वन ऑफ द बेस्ट सीजन फॉर हिज करियर। लेकिन अगर बात की जाए इनके यूएफा यूरो लीग के स्टैट्स की, तो कुछ लोग कहेंगे कि उन्होंने 3 गोल्स किए हैं 7 अपीयरेंसेस में, तो ये इनफ है। लेकिन अगर बात ओवरऑल की जाए तो जिस तरह इंग्लैंड ने थ्रू आउट द टूर्नामेंट स्ट्रगल किया और जिस तरह हैरी केन से एक्सपेक्टेड था कि वो अपनी टीम को ये यूएफा यूरो लीग जितवाएंगे, क्योंकि हैरी केन एक बहुत बड़ा नाम था और अनफॉर्चुनेटली अपने होल करियर में एक भी ट्रॉफी नहीं जीत सके। हैरी केन की बात की जाए यूएफा यूरोस की, तो 7 अपीयरेंसेस में ओनली 3 गोल्स, जिनमें एक पेनल्टी और एक वो गोल जूड बेलिंगम ने 90th मिनट पे बराबर किया नॉकआउट्स में स्लोवेकिया के खिलाफ, और हैरी केन ने एक्स्ट्रा टाइम में एक गोल किया। यानी कि टोटल 90 मिनट में हैरी केन बिल्कुल ही गायब रहे, अपनी टीम के लिए कुछ ना कर पाए। परफॉर्मेंस ने उन्हें हमारी लिस्ट में 7 पर रखा। तो नंबर 6 पे हमारे पास है एंटोन ग्रीजमैन। एंटोन ग्रीजमैन का नाम सुन के हमारे जेल में सबसे पहले 2016 की इनकी कैंपेन याद आती है, जब मेसी रोनाल्डो एरा में एंटोन ग्रीजमैन 3rd प्लेस पे स्टैंड किए बैलन डोर में। एंटोन ग्रीजमैन तभी सोचा जाने लगा कि आने वाला बहुत बड़ा सितारा हो सकता है। एंटोन ग्रीजमैन ने एथलेटिको मैड्रिड की तरफ से 4 ड्रॉपिंग परफॉर्मेंसेस की थ्रू आउट अपने 4 और 5 ईयर्स करियर में। देन उनका ट्रांसफर हुआ बार्सिलोना में इन्हीं बेस पे। जब बार्सिलोना का कोर्स लेफ्ट विंग की जरूरत पड़ी coutinho में जाने के बाद, उन्होंने एंटोन ग्रीजमैन को साइन किया। एंटोन ग्रीजमैन बार्सिलोना में स्ट्रगल करते हुए दिखाई दिए, लेकिन नेक्स्ट सीजन में सेकंड सीजन में बार्सिलोना में एंटोन ग्रीजमैन ने अपने समहाउ कुछ फॉर्म को रीगेन किया, जिसकी बेस पे उन्हें एथलेटिको मैड्रिड में दोबारा मौका मिला। दोबारा वापस आने पर बहुत से लोगों ने एक्सपेक्ट किया था कि एंटोन ग्रीजमैन मोस्टली रिटायरमेंट पर त्वचा देंगे, जिस तरह के इनसे पहले फर्नांडो टोरेस ने किया। लेकिन नहीं, एंटोन ग्रीजमैन ने अपनी परफॉर्मेंस को जारी रखा। लास्ट सीजन की बात की जाए तो एंटोन ग्रीजमैन ने ला लीगा में 33 अपीयरेंसेस में 16 गोल्स और 6 असिस्ट प्रोवाइड की। यूएफा चैंपियंस लीग की बात की जाए तो 6 गोल्स और 1 असिस्ट इन 10 अपीयरेंसेस, जिनसे उनका सीजन वाइंड अप हुआ 24 गोल्स प्लस 8 असिस्ट इन 48 अपीयरेंसेस। एंटोन ग्रीजमैन जो मोस्टली सेकंड स्ट्राइकर खेलते हैं उनके लिए ये स्टैट्स काफ़ी अच्छे हैं। लेकिन फिर वही बात की जाए इनके यूएफा यूरो लीग की, तो यूएफा यूरो लीग में आने से पहले एंटोन ग्रीजमैन से लोगों को बहुत हैवी एक्सपेक्टेशंस थी कि बहुत बड़ा नाम है, क्योंकि फ्रांस हमेशा अपने स्ट्राइकर की बेस पे बहुत बड़े टूर्नामेंट्स जीत चुका है। लेकिन एंटोन ग्रीजमैन की बात की जाए यूरोस की, तो 6 मैचेस में कोई भी गोल और कोई भी असिस्ट को प्रोवाइड नहीं कर सके। अपने इसी वर्स्ट परफॉर्मेंस की वजह से वो हमारी लिस्ट में नंबर 6 पर है। तो हमें नंबर 5 पर हमारे पास हैं फिल फोर्डन। फिल फोर्डन एक ऐसा प्लेयर है जिसके बारे में पेप गार्डियोला ने कहा था कि मेसी से ज़्यादा टैलेंटेड प्लेयर अगर तो कोई है तो वो है फिल फोर्डन। फिल फोर्डन की अगर इस सीज़न की बात की जाए तो ये सीज़न उनका करियर बेस्ट सीज़न था। इस सीज़न में फिल फोर्डन ने मैनचेस्टर सिटी की तरफ से खेलते हुए 35 अपीयरेंसेस में 19 गोल्स और 8 असिस्ट प्रोवाइड की। यूएफा यूरो लीग में 8 अपीयरेंसेस में 5 गोल्स और 2 असिस्ट प्रोवाइड की। एफए कप में 5 अपीयरेंसेस में 2 गोल्स और 1 असिस्ट प्रोवाइड की, जबकि क्लब वर्ल्ड कप में भी उनका 1 गोल, जिनसे उनका सीजन वाइंड अप हुआ 27 गोल्स एंड 12 असिस्ट इन 53 अपीयरेंस। लेकिन बात की जाए इन यूरोज में, तो फिल फोर्डन इन यूरोज में टोटल फेलियर साबित हुए अपनी टीम के लिए। एक परफॉर्मेंस लो टू द मार्क्स, बिलो एक्सपेक्टेशंस थी, बहुत से लोगों ने इनसे ये एक्सपेक्ट भी नहीं किया था। हम बात करेंगे उनकी ओवरऑल उनकी कंट्रीब्यूशन की, तो फिल फोर्डन ने 7 मैचेस खेले, उनमें एक भी गोल और एक भी असिस्ट को प्रोवाइड नहीं कर सके अपने मुल्क के लिए। इंग्लैंड को भारी नुकसान का सामना करना पड़ा और फाइनल में एक मोस्ट इम्पोर्टेंट फाइनल में स्पेन जैसी टीम से वो हार गए, जिसकी वजह से फिल फोर्डन हमारी लिस्ट में नंबर 5 पर। और नाम है नंबर 4 पर हमारे पास हैं केविन डी ब्रुयना। केविन डी ब्रुयना की बात की जाए तो इस जनरेशन के अगर मैं कहूँ कि वन ऑफ द बेस्ट मिडफील्डर हैं तो बिल्कुल गलत ना होगा। केविन डी ब्रुयना की परफॉर्मेंसेस मैनचेस्टर सिटी से आपने देखी होंगी कि लास्ट फ्यू सीजन केविन डी ब्रुयना एक स्टार है पेप गार्डियोला की सिटी साइड के।
लेकिन अगर बात करें बेल्जियम साइड की, 2018 के वर्ल्ड कप के बाद ये कहना शुरू हो गए थे लोग कि बेल्जियम अपनी गोल्डन जनरेशन में, उनके पास प्राइम ईडन हैज़ार्ड, प्राइम केविन डे ब्रुयना, रोमेलू लुकाकू गोल कर रहे थे, जॉन बर्टोन अगर डिफेंस की बात की जाए, ऑल्डरवाइल्ड और कोर्टवा। लेकिन ईडन हैज़ार्ड की रिटायरमेंट के बाद बेल्जियम उसको क्लिक नहीं कर सकी और आज देखिए तो बेल्जियम साइड बिल्कुल ही रॉक बॉटम पर आ चुकी है। इस दवा की बात की जाए तो यूएफा यूरो लीग में केविन डे ब्रुयना ने 4 अपीयरेंसेस में सिर्फ 1 गोल किया। किसी भी टीम का मेन प्लेयर परफॉर्म नहीं करेगा तो वो टीम रॉक बॉटम पर जाएगी, वो टीम अप टू द एक्सपेक्टेशन परफॉर्म नहीं करेगी। केविन डे ब्रुयना बिल्कुल इस सीज़न में परफॉर्म नहीं कर सके, इस यूरो में केविन डे ब्रुयना का कोई रोल नहीं था, तो इस वजह से हमारी वो परफॉर्मेंस है नंबर 4 पर। तो काउंटडाउन में नंबर 3 पर हमारे पास आते हैं रोमेलू लुकाकू। जैसे कि हमने बात की कि बेल्जियम की गोल्डन जनरेशन की, तो रोमेलू लुकाकू उनका मेन गोल स्कोरिंग का जरिया थे। 32 अपीयरेंसेस में 13 गोल्स और 3 असिस्ट प्रोवाइड की। बात की जाए उनकी यूरोपा लीग की, तो उन्होंने 13 अपीयरेंसेस में 7 गोल और 1 असिस्ट दी, जिनसे उनका सीजन वाइंड अप हुआ 21 गोल्स इन 47 अपीयरेंसेस। रोमेलू लुकाकू पर भी भारी जिम्मेदारी आई थी क्योंकि बेल्जियम के मेन स्ट्राइकर थे और इनके बैकअप पे कोई बड़ा स्ट्राइकर इनके पास मौजूद नहीं था। लेकिन रोमेलू लुकाकू भी अप टू दी एक्सपेक्टेशन नहीं जा सके और उन्होंने इन यूरोज़ में 4 अपीयरेंसेस में सिर्फ 1 असिस्ट प्रोवाइड की। वो मेन नंबर 9 थे लेकिन एक भी गोल प्रोवाइड ना कर सके और बेल्जियम को अर्ली एक्सिट का सामना करना पड़ा। उनकी इसी ख़राब परफॉर्मेंस की वजह से वो हमारे काउंटडाउन में नंबर 3 पर थे। अब बात करते चले अपने फर्स्ट 2 फ्लॉप्स की, तो नंबर 2 पर हमारे पास हैं किलियन एम्बापे। किलियन एम्बापे रियल मैड्रिड की रीसेंट साइनिंग्स क्रिस्टियानो रोनाल्डो के नक्शे कदम पर चलते हुए वो भी रियल मैड्रिड में आखिर आ ही गए काफ़ी सालों की स्ट्रगल के बाद। नंबर 9 की लिया रोनाल्डो की तरह उन्होंने भी वटएवर। अच्छा, बात की जाए उनकी परफॉर्मेंसेस की, तो क्लब की तरफ से किलियन एम्बापे हमेशा ही एक बहुत बड़ा नाम बन के उभरा है। इस सीज़न की बात की जाए तो लीगा में उन्होंने 29 अपीयरेंसेस में 27 गोल्स, यूएफा चैंपियंस लीग में 8 गोल्स और कोप डी फ्रांस में 8 गोल्स, जिनसे उनका सीजन वाइंड अप हुआ 44 गोल्स और 10 असिस्ट इन 48 अपीयरेंसेस। तो किलियन एम्बापे फ्रांस का एक बहुत ही बड़ा नाम। किसी से भी पूछें कि इस साल यूएफा यूरो लीग में कौन सी टीम फाते बन के उभरेगी, तो मोस्टली लोगों के जहन में फ्रांस आती थी। फ्रांस भी इसलिए आती थी क्योंकि उनके स्ट्राइकर्स इन फॉर्म थे, जैसे कि किलियन एम्बापे, एंटोine ग्रीजमैन, ये लोग फॉर्म में थे। लेकिन किलियन एम्बापे एक्सपेक्टेशन से पूरा नहीं उतर पाए और इन पूरे यूरोज़ में किलियन एम्बापे की 5 मैचेस में 1 ही गोल प्रोवाइड किया फ्रांस की तरफ से। 5 मैचेस में किलियन एम्बापे की बात की जाए तो बहुत बड़ा नाम है। उन्होंने सिर्फ 1 गोल किया यूरो में, जिसकी वजह से फ्रांस को अर्ली एग्जिट का सामना करना पड़ा और वो हमारी लिस्ट में 2nd नंबर पे है। लास्ट बट नॉट द लिस्ट पे नंबर 1 पर हमारे पास है नॉट अदर देन क्रिस्टियानो रोनाल्डो हिमसेल्फ। एक बहुत बड़ा नाम क्रिस्टियानो रोनाल्डो, और प्रोबेबली अपने लास्ट यूरो में वो खेल रहे हैं। तो लोगों की उनसे एक्सपेक्टेशंस यही थी कि वो इस यूरो को जिस तरह लियोनेल मेसी ने कोपा अमेरिका विन किया, लोगों की एक्सपेक्टेशन यही थी कि रोनाल्डो भी इस साल यूरोज़ को विन करें। क्योंकि पुर्तगाल की साइड को अगर देखा जाए तो वो एक बहुत ही प्राइम साइड है। उनका हर खिलाड़ी फॉर्म में है, हर प्लेस पे खेलने वाले उनके पास प्लेयर्स मौजूद थे। लेकिन बात थी गोल स्कोरर की, जो कि क्रिस्टियानो रोनाल्डो खुद थे। क्रिस्टियानो रोनाल्डो की अगर क्लब परफॉर्मेंसेस की बात की जाए तो सऊदी प्रो लीग में उन्होंने 31 अपीयरेंसेस में 35 गोल्स और 11 असिस्ट किए और अपना सीजन वाइंड अप किया 44 गोल्स में इन जस्ट 45 अपीयरेंसेस। तो रोनाल्डो के लिए यूएफा यूरो लीग बहुत बड़ा चांस था यूरोप में एक मरतबा फिर अपना लोहा मनवाने के लिए, लेकिन अनफॉर्चुनेटली रोनाल्डो जी बिल्कुल नहीं कर सके, बिल्कुल भी नहीं कर सके। अगर बात की जाए यूरो से, तो क्रिस्टियानो रोनाल्डो ने 5 अपीयरेंसेस में 1 भी गोल नहीं किया। पुर्तगाल की तरफ से रोनाल्डो 1 भी गोल करने में नाकाम रहे, एक पेनल्टी तक भी उन्होंने मिस कर दी और अपने फैंस के हाथों, इवन दो जो क्रिस्टियानो रोनाल्डो के खुद के फैंस थे वो भी इन यूरोज़ को लेके क्रिस्टियानो रोनाल्डो से काफ़ी गुस्से में थे। सिर्फ 1 असिस्ट प्रोवाइड कर सके क्रिस्टियानो रोनाल्डो थ्रू आउट द यूरोज़। ये थी हमारी टॉप 7 फ्लॉप्स ऑफ यूएफा यूरो लीग। आप इस बारे में क्या राय है हमें ज़रूर बताइएगा। थैंक यू, अल्लाह हाफ़िज़।